ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, ये फैसला अभी भी अधर में लटका हुआ है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी चाहती हैं कि वो बाइडेन को सपोर्ट करें। बताया जा रहा है कि हालांकि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टैक्स कट्स का बेनिफिट टेक्नोलॉजी कंपनी को मिला, लेकिन ट्रंप की चाइना के साथ लड़ाई में टेक्नोलॉजी सप्लाई और कई सारे वीजा प्रोग्राम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिसकी की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनी अपने टेक्नोलॉजी सप्लाईज को नहीं ला पाई और कई ऐसे फॉरेन वर्कर्स हैं जिनको की वो हायर करना चाहती थी और वो हायरिंग नहीं हो पाई। इससे टेक्नोलॉजी कंपनी को कई बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। वहीं गूगल की भी लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रही है, जो एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के ऊपर है। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट के ऊपर इन सारी टेक्नोलॉजी कंपनी, चाहे आप एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, टेस्ला और नेटफ्लिक्स वगैरह को ले लें, तो इन सारी टेक्नोलॉजी कंपनी की मार्केट कैप 2016 में $2.4 ट्रिलियन की थी, जो अब बढ़ के $8 ट्रिलियन हो गई है, जो करीब करीब 4 गुना ज्यादा है। लेकिन एक एनालिस्ट का मानना है कि मार्केट पे परफॉर्मेंस एक अलग चीज है, लेकिन कंपनी की डे टू डे कामकाज में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जो एक अलग समस्या है। बताया जा रहा है कि सिलिकॉन वैली में ये सुगबुगाहट जाग रही है कि बाइडेन जी आ जाएं ताकि चाइना से उनके संबंध सुधरें और डे टू डे एक्टिविटी में आने वाली समस्याएं दूर हों। कल भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना दूसरा क्वार्टर का परफॉर्मेंस पेश किया। स्टेट बैंक ने कहा कि उनके प्रॉफिट में काफी बढ़ोतरी हुई है और अब प्रॉफिट 4,574 करोड़ पे है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 3,011 करोड़ रुपए पे था। उनके एनपीए में भी खासी कमी आई है, जो 2.79% से गिर के अब सिर्फ 1.59% पे आके टिका है। लेकिन एनपीए के मामले में शायद स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का फायदा मिल गया हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 अगस्त 2020 के बाद अभी एनपीए डिक्लेरेशन में कोई जल्दबाजी ना कराए। हालांकि दूसरी अच्छी खबर स्टेट बैंक के नंबर्स में ये आई कि उनकी क्रेडिट ग्रोथ में लगभग 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली। कल भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने वीडियोकॉन ग्रुप और आईसीआईसीआई बैंक के 1875 करोड़ के लोन केस में वेणुगोपाल धूत, दीपक कोचर और चंदा कोचर के ऊपर पहली चार्जशीट फाइल कर दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने कहा कि 300 करोड़ की पहली लोन किश्त में 64 करोड़ रुपए न्यू पावर रिन्यूएबल कंपनी को ट्रांसफर किए गए थे। आपको बता दें कि न्यू पावर रिन्यूएबल कंपनी ये दीपक कोचर की कंपनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए और दिए गए थे। कुल मिला के 74 करोड़ रुपए का मामला बनता है। इसके अलावा चंदा कोचर ने अपने फैमिली ट्रस्ट से वीडियोकॉन ग्रुप से एक फ्लैट खरीदा, जो करीब करीब मुफ्त कीमत पे ट्रांसफर किया गया। एयरलाइन कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, जिसमें एयरलाइन कंपनियों को अब ये इजाजत दे दी गई है कि मार्च के समय जितनी एयरलाइन की फ्लाइट्स चल रही थी, उसकी करीब करीब 60% तक की फ्लाइट्स अब वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये एयरलाइन कंपनियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एयरलाइन कंपनियां इस समय लगभग 45% पे काम कर रही हैं। उनको ये छूट अगले साल के फरवरी 24 तारीख तक दी गई है। भारत के लोन अकाउंट होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात ये हो रही है कि अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर जो पैसा काटा था, उसको अब आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के बाद कई बैंक वापस लोन अकाउंट में डाल रहे हैं। ये लोन अकाउंट में डालने की आखिरी तारीख 5 नवंबर की दी गई है। कई लोन अकाउंट होल्डर्स के बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट में ये पैसा कल ही क्रेडिट कर दिया गया। आइए जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल बुधवार की शाम को।
सेंसेक्स 355 अंक बढ़ के 40,616 पे बंद हुआ। निफ्टी 95 अंक बढ़ के 11,908 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 367 अंक बढ़ के 27,847 पे बंद हुआ और नैस्डैक 633 अंक बढ़ के 11,590 पे बंद हुआ। वहीं भारत में सराफा बाजार में सोना 788 रुपए गिर के 50,810 पे बंद हुआ। वहीं चांदी 1,365 रुपए गिर के 61,320 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट रेडियो आसमां।